राम जी के बारे में कहा जाता है कि देखो, जो पत्नी जीवन भर साथ रही उसको अपने जीवन के आखिरी समय में अपने से दूर कर दिए। क्यों दूर किए ये हम नहीं तय कर सकते हैं। मर्द मेहरारू के बीच में क्या कुछ हो रहा है, उनके आपसी सहमति से ये निर्णय हुआ है या दुनिया की मजबूरी से निर्णय हुआ है। हम त्रेता काल में बैठ करके तो है नहीं, कलयुग में बैठ के त्रेता काल की घटनाओं को कैसे समझ पाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि एक राज परिवार में लौकुश पैदा होते, जन्म लेते, परवरिश होती, तो वो लौकुश कुछ और होते। जो लौकुश वाल्मीकि के आश्रम में जन्म लेते हैं, उनकी छत्र छाया में अध्ययन करते हैं, ज्ञानी होते हैं, उस लौकुश को हम सब जानते हैं। अच्छा, ये भी देखो कि सीता मैया का परित्याग तो करते हैं राम जी, लेकिन दोबारा किसी से विवाह नहीं करते हैं। मेन बात यही बताना था। जीवन में केवल और केवल सीता मैया ही राम जी के जीवन में थी और कोई दूसरी मैया नहीं थी। तो आज क्या होता है हमारे आसपास के समाज में, अगर दुल्हन मर जाए तो 6 महीना बाद ब्याह शुरू हो जाता है। और कहीं दुल्हा मर गई ने, दुल्हन चाहे ब्याह करके तो ससुर, देवर, जेठ सब के नौकरानी बना के घर में फंसौले रही। मान मर्यादा, लोक लाज, इज्जत सब नीलाम हो जाएगी। तुम शादी कर लोगी तो अपने ब्याह करिए तो इज्जतदार हो जाइए। घर का पतो जो विधवा हो गई वो शादी कर लेगी तो फिर घर का इज्जत चली जाएगी। ऐसे कई लोग हम जानते हैं, कम उम्र में पति मर गया लेकिन विवश होके घर परिवार में घुट घुट के रहती हैं। सब करा देना चाहिए, ठीक है ना, पूरी जिंदगी। हाँ, जो बची हुई है किसी बालिका का जीवन साथी उसके जीवन में नहीं है तो उसको किसी योग्य पुरुष के साथ ब्याह करके उसके जीवन को भर देना चाहिए। अभी एक तो बहुत बढ़िया खबर देखे, एक तो बेटी को उसके ससुराल वाले सता रहे थे, तो पिताजी पूरा बैंड बाजा वाजा ले करके गए उसके ससुराल और अपने बेटी को बड़े प्यार से सम्मान से कहे, चलो तुम्हारे ससुर नालायक है, तुम्हारा मर्द निकम्मा है तो क्या हुआ, तुम्हारा बाप तो भी जिंदा है। हाँ, जो तुमको चाहिए वो सब दे देंगे। ठीक है। कल राजवर्धन जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी। हाँ, पत्नी का सम्मान होना चाहिए। पत्नी घर परिवार की जो नींव है ना, वो नींव में पड़ी हुई गिट्टी है। अगर वो अच्छी है तो अकेले सबका ख्याल रख लेगी, पति का, बच्चों का, सास का, ससुर का, देवर का, देवरान का, ननद का, सबका। तो भगवान राम का जो जीवन बहुत अद्भुत है।